हेलो दोस्तों, अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो डर से भागे नहीं, सामना करें। हमारी ज़्यादातर असफलताओं, अभावग्रस्त जीवन का मुख्य कारण हमारे मन के डर ही हैं, जिनके कारण हम सोचते और चाहते तो काफ़ी बड़ा हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेकर एक्शन लेने से ही डर जाते हैं। ये अनिर्णय की स्थिति हमारे मन के डरों के कारण ही बनती है। हम मन में, भावनाओं में नए कार्यों व लक्ष्यों के प्रति नकारात्मक होने की संभावना पर अधिक ध्यान देने लगते हैं, जिनके कारण हमारी भावनाएं, सोच डरों की ओर बढ़कर हमारे मन में नकारात्मक विचारों को हावी करके हमारे आत्मबल तथा आत्मविश्वास को गिराने का कार्य करने लग जाती हैं। इनके कारण हमारा मन अशांत, चिंतित, भ्रमित होकर दुखों व उदासी, निराशा, चिंता, तनाव को महसूस करने लग जाता है। अतः इनसे बचने के लिए स्वयं को सोच विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर नकारात्मक विचार आएँ तो व्यवहारिक सोचकर सही सोच बनानी चाहिए। डरों से बचने के लिए कभी भी कल्पनाओं में बुरा होने के बारे में ना सोचें। अगर कुछ गलत होने का आभास हो तो इस समय सच्चाई जानें, समाधानों पर ध्यान देकर स्वयं को विश्वास में लें कि अगर सही दिशा में प्रयासों के साथ साथ समस्याओं के समाधान भी करते जाएंगे तो ज़्यादातर समस्याएं आने से पूर्व भी समाप्त भी होती चली जाएंगी। हम अनदेखी, काल्पनिक हानि, क्षति या परेशानियों को सोच सोचकर दुखी होने या चिंता करते रहने से मन को अशांत तथा बेचैन करने का ही कार्य करते हैं, जिनका दुष्प्रभाव हमारी सफलताओं के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अतः सचेत रहें, अपने ध्यान को असफलताओं की कल्पनाओं की बजाय सही कार्यों तथा अच्छे की उम्मीद, तरक्की के समाधानों पर केंद्रित करें। तभी आप डरों से अपना ध्यान हटा पाएंगे। आप सकारात्मक सोच के साथ साथ स्वयं पर तथा अपनी योग्यताओं और लक्ष्यों पर पूर्ण विश्वास करके ही डरों को खत्म कर सकते हैं। हर बात को व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ सोचें, चिंतन मनन करें, तभी कोई धारणा बनाएं या उचित निर्णय लें। ऐसा करने पर ही आप काल्पनिक समस्याओं के डरों तथा लोगों का डर, असफलताओं के डरों से छुटकारा पा सकते हो। सही दिशा में उम्मीद के साथ कार्य करने पर आपका ध्यान डरों की बजाय तरक्की, कार्यों के समाधानों पर लग पाएगा तथा उम्मीदों के कारण आप खुशी भी महसूस कर पाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करें तथा विश्वास रखें कि अगर आप अपनी कमियों तथा कमजोरियों को दूर करने के प्रयास करेंगे, साथ ही गलत आदतों, धारणाओं को छोड़ देंगे, तो कोई ताकत नहीं जो आपको किसी भी कार्य में असफल बना दे या हम स्वास्थ्य खो दें। स्वयं का ध्यान स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा कर्मठता पर लगाकर सही प्रयास सही समय पर करें, तब डर की बजाय आपकी सफलता की उम्मीदें बढ़ेंगी। आप हर समय उत्साह का अनुभव कर पाएंगे तथा साथ ही आप खुश भी रह पाएंगे। आपके अवचेतन मन में उम्मीद वो उत्साह, तरक्की, खुशियों के बीज उगाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा शक्ति प्रदान करेगा तथा धीरे धीरे आपके चारों ओर सफलता का वातावरण बनता चला जाएगा। हर अच्छी बातों तथा सफलताओं को याद करें, उन पर भावनाओं के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे आपको प्रकृति तथा अच्छी बातों, चीज़ों, लोगों से जुड़ा महसूस होगा। आपके डर व चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। विश्वास रखें, ब्रह्मांड की शक्तियों के अनुग्रह द्वारा हमें शक्ति तथा सहयोगी वातावरण मिलता है। अतः इन पर पूर्ण आस्था और विश्वास करके महसूस करें कि आपका जुड़ाव अंतरात्मा के द्वारा, अपने अवचेतन मन की आकर्षण शक्ति द्वारा हर अच्छी बातों, लोगों तथा ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ है। अतः सभी आपका सहयोग आपकी खुशी, समृद्धि, तरक्की, तनावरहित जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए अवश्य करेंगे। आत्मिक विश्वास जागृत होने पर ही आप स्वप्रेरित होकर दुखों और डरों से छुटकारा पाकर सफलता की ओर ध्यान लगा पाएंगे। कल्पना शक्ति का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने तथा कार्यों को कैसे और कब करना है, इस प्रकार की योजना बनाने पर करें, लेकिन कल्पनाएं वास्तविकता पर आधारित तथा प्रमाणित ही करें। कल्पनाएं उम्मीदों को बनाए रखें। यह भी यह तभी संभव होगा जब हम स्वयं की क्षमताओं तथा शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करेंगे तथा हमारा दृढ़ विश्वास होगा कि सही दिशा में प्रयास करके हम हर कार्य में सफलता पा सकते हैं तथा असंभव को भी मेहनत और लगन के बल पर संभव बना सकते हैं। जब हमें स्वयं पर ही विश्वास नहीं होगा तो हम डरों, शंकाओं पर नियंत्रण कर ही नहीं पाएंगे। इससे हमें हर समय अनहोनी, हानि तथा असफल होने की आशंकाएं सताती रहेंगी। ऐसा करके हम चिंता और डरों को बढ़ाते ही जाएंगे। अतः स्वयं पर विश्वास रखकर ही धैर्य के साथ
कार्यों पर फोकस रखें, तभी आप डरों को अपने ऊपर हावी होने से बचा पाएंगे। हमें हताशा तथा डर तभी महसूस होते हैं जब हम किसी कार्य के परिणाम शीघ्र पाना चाहते हैं। अतः आपको सकारात्मक सोचकर इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हर कार्य के परिणाम सही समय पर ही, निरंतर प्रयास और धैर्य रखते हुए करने पर ही प्राप्त होंगे। अतः धैर्य रखें तथा ध्यान को लगातार कार्यों पर फोकस रखें, तभी आपका साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा, जो आपको चिंता नहीं करने देगा। जो भी कार्य करें, स्वयं की अंतरात्मा की आवाज़ पर, स्वयं के बल पर करें। लोगों के नकारात्मक, हीन भावना वाले सुझावों, विचारों तथा नकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान ना दें, तभी आप हताशा और डरों से बचे रहेंगे। कई बार हम लोगों से प्रोत्साहन व तारीफ न मिलने तथा दूसरों द्वारा हमारे बारे में नकारात्मक बोलने से ही खुद में हीन भावना बना लेते हैं तथा मन में डर पाल लेते हैं। अतः इनसे दूर रहना ही उचित होगा। बिना सच्चाई जाने तथा बिना प्रमाण के लोगों की सुनी सुनाई बातों या देखी गई बातों पर विश्वास कर लेना, डर पालना ही हमारे दुखों, चिंताओं का मूल कारण होता है। दूसरों से तुलना करके हीन भावना न पालें। आप वह कार्य कर सकते हैं जो दूसरे कभी भी नहीं कर पाएंगे। अतः स्वयं की रुचि और क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें तथा दूसरों से डरना, उनसे प्रतिस्पर्धा ना करें। दूसरों से तुलना करके खुद को निराश करना या डरना छोड़ दें, अन्यथा आप कार्य शुरू करने से ही डर सकते हैं। आपकी हीन भावना आपको कार्य शुरू ही नहीं करने देगी। आपको लगेगा कि आप उन लोगों से आगे निकल ही नहीं सकते हैं। अतः अपनी स्वयं के प्रति मानसिकता उत्साहपूर्ण, आत्मविश्वास भरी रखें, तभी आपका साहस बना रहेगा, आप कार्य कर पाएंगे। अंत में महत्वपूर्ण बात यही है कि गलत धारणाओं, घटनाओं, परिस्थितियों की वास्तविकता स्वीकार करें। सच को स्वीकार करें कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे परीक्षा में फेल होना या किसी प्रियजन की मृत्यु या नौकरी का हट जाना आदि आदि। क्या जो हो चुका है उसे बदला जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो इस पर अफसोस या दुख मनाते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि ऐसा करके आप अधिक उदास, निराश या दुखी ही होंगे। अतः इन बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अब आगे कैसे पुनः सही हालात बना सकते हैं, उन पर विचार करके योजनाओं तथा नए लक्ष्यों पर ध्यान दें। तभी आप डरों से निकलकर आगे के विकास की भावनाएं तथा सोच विकसित कर पाएंगे। जब तक आप किसी समस्या के साथ भावनाओं और आवेगों के साथ अटैच नहीं होंगे, तो समस्या आपको चिंतित नहीं कर पाएगी। अतः भावनाओं में ना बहें, बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके अच्छे की उम्मीद के साथ आगे की योजना पर कार्य आरंभ करें, तभी आपका ध्यान डरों से हट पाएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको अपने जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण लगी। साथ ही अपनी समस्याएं और सुझाव कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या के समाधान रिप्लाई करके या अगली वीडियो बनाकर दूं। कृपया वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी आपको उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होंगे। ऑल द बेस्ट।